नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 13, ये हमारी हिंदी किताब का सबसे आखिरी का पाठ है। पाठ 13, सबसे अच्छा पेड़। कहानी का शीर्षक क्या है? सबसे अच्छा पेड़। कहानी में दिया गया है कि सबसे अच्छा पेड़ कौन सा होता है। चलिए पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। 3 भाई थे। सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। तो गर्मी का मौसम होगा, जब ही तो धूप कैसी रहती है, गरम गरम। सर्दी के मौसम में तो धूप बहुत अच्छी लगती है, गर्मी में धूप बहुत गरम लगती है। तो वो गरम गरम धूप में सड़क पर चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ मिला। ये देखिए, उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। बच्चों, आप जानते ही होंगे, आम का पेड़ बहुत विशालकाय होता है, बड़ा होता है और उसमें बहुत अच्छे फल भी लगते हैं और पत्तियां बहुत छायादार होती है। तो तीनों भाई क्या, उसकी ठंडी छां में बैठ गए और तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ये देखिए, 3 भाई हैं, ये पेड़ है और तीनों इसके नीचे क्या कर रहे हैं, आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। आम अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे, तो वो उनको तोड़ तोड़ कर उनका मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। बड़ा भाई उनका बोला, आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। आपको पता होगा, कच्चे आम को हम कैरी बोलते हैं, जिससे हम अचार बनाते हैं, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर भी रख सकते हैं। कच्चे आमों को बच्चों काट काट कर हम उसको सुखा कर भी रख सकते हैं। इसको हम बाद में उपयोग कर सकते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो आम तो बहुत ही उपयोगी होता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। अब 2 भाई आगे चल पड़े। एक जो बड़ा भाई था, उसको पेड़ पसंद आया तो वो वही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। जब आसमान में बादल काले होते हैं तो काले बादल बारिश के होते हैं, तो उनसे बारिश होने लगती है। तो वहाँ पर पानी टपकने लगा, बरसने लगा, टप टप। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। ये देखिए, केले के पौधे आपने पेड़ देखे होंगे, इस तरह केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने केले के एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा, मतलब पत्तों को उन्होंने छतरी के तौर पर अपने सर पर रख लिया, जिससे उनको पानी नहीं लगा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। बारिश पल भर के लिए आई थी तो थोड़ी देर गिरी और चली गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उन्होंने केले के पत्ते पर खाना रखकर खाया। केरल में जहाँ दाल चावल ज़्यादा खाते हैं ना, वहाँ पर बच्चों केले के पत्ते पर ही खाना परोसा जाता है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो केले के पत्ते पे भी हम खाना रखकर भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान जी को भी केले का पत्ता बहुत प्रिय होता है। तो उन्होंने क्या किया, केले के पत्ते पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। केले के पेड़ में से केले तोड़कर उन्होंने केले भी खाए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। दूसरे भाई को केले का पेड़ पसंद आ गया। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। उसने ये विचार किया, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। एक भाई ने तो आम के पेड़ के नीचे बना ली थी और दूसरे को केले के पेड़ के नीचे झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक बड़ा पेड़ मिला। ये देखिए, नारियल के पेड़ ये लंबा लंबा होता है ना, उसमें नारियल लगे हुए थे, ऊपर बहुत काफ़ी ऊपर नारियल लगे रहते हैं। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तीसरे भाई को अब प्यास लगी होगी। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में से छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया।
नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। नारियल का जो पेड़ रहता है इसकी ज़्यादा छां नहीं रहती, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े ही रहते हैं, घने नहीं होते, फैले हुए नहीं रहते हैं। ये देखिए नारियल का पेड़ ना, इसकी छोटी सी छां थी, पर नारियल जो लगे रहते हैं इसका पानी पीना बहुत अच्छा रहता है और उससे बहुत अच्छा लगता है पानी भी। तो तीसरे भाई ने उसका पानी पिया, उसको प्यास लगी थी नारियल से। तो तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़ा काम का होता है और केला खाने में अच्छा लगता है। तीसरे भाई ने बैठे बैठे सोच रहा था। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। नीम का पेड़ एक औषधि के रूप में काम आता है। नीम की पत्तियाँ भी, नीम की टहनियाँ भी सब औषधि के रूप में काम आती हैं। तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। बच्चों कई तरह के पेड़ रहते हैं, जिनमें एक पेड़ रहता है नारियल का भी रहता है और भी रहते हैं, तो जिनका जब तना काटते हैं या टहनियाँ वगैरह काटते हैं तो उनमें दूध निकलता है, खासकर तने में से। तो उस दूध को बेचकर कई लोग तो गुड़ बनाते हैं और कई लोग ये रबड़ बना लेते हैं। ऐसे कई पेड़ रहते हैं जिनसे ऐसी चीज़ें बनती हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ के ही सोचो। नारियल की जटा को काट कर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ। नारियल जो जटाएँ रहती है ना, उनसे डोरी बन सकती है और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। ये बड़ा उनका छोटा भाई सोच रहा है, मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। जो अंदर कच्चा नारियल रहता है ना सफ़ेद कलर का, उसको नारियल की गरी कहते हैं, तो उसको खा सकता हूँ। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। जैसे सुखाकर खोपरा जो रहता है ना, नारियल का बूरा, वो तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। जो नारियल सूख जाता है ना, पक जाता है, जिसमें पानी नहीं रहता, उससे तेल निकल सकता है, तो वो तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है मेरे लिए, तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। उसको नारियल का पेड़ पसंद आ गया, इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब पेड़ तो बच्चों सभी अच्छे रहते हैं, जैसे कोई सा भी पेड़ खराब नहीं होता। सब पेड़ कुछ ना कुछ चीज़ के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे इसमें आम का पेड़ उपयोगी, नीम का उपयोगी, तो नारियल का, केले का, तो कोई सा भी पेड़ हो हमारे जीवन में सब उपयोगी रहते हैं। कोई फल देता है तो कोई छांव देता है, तो कोई उनकी लकड़ी देता है, तो किसी के पत्ते काम आते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में पेड़ बहुत उपयोगी है और हमको अपने जीवन में ज़रूर एक पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह ही हमारी कहानी खत्म होती है, सबसे अच्छा पेड़। अब इसके बाद बच्चों है हमारे यहाँ पर क्या, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जरा सोचो तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो हमने कहानी में पढ़ा ना, उनके गर्मी में क्या गरम गरम धूप में पैर जल रहे थे, तो वो कौन से मौसम में निकले होंगे? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में। तो यहाँ से लिखेंगे हम, तीनों भाई किसको काट के लिख देंगे हम यहाँ पर, गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तो हमें कैसे पता चला? तो गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं। तो हमको कैसे पता चला? गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं क्योंकि आम का सीजन जो है गर्मियों में ही आता है। कौन सा महीना होगा? तो उनके पैर जल रहे थे या धूप बहुत तेज़ थी,
तो उससे हमको ऐसा लगता है कि मई या जून या जुलाई का महीना तो होगा। कौन सा महीना होगा? जून या जुलाई का महीना तो होगा। जुलाई में बच्चों स्टार्टिंग में बारिश नहीं होती, थोड़ी दिन में बात होती। जून का महीना काफ़ी गर्म होता है, तो उसी टाइम पर आम बहुत आते हैं। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो अब वो कहाँ रहते होंगे? तो वो अपने पुश्तैनी घर में या अपने पूर्वजों के घर में रहते होंगे। वो अपने पुश्तैनी घर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे दादा परदादा माता पिता का घर रहता है ना, उसको हम पुश्तैनी रहते हैं। तो वो अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। फिर उन्होंने सोचा होगा अपने लिए नया घर बनाने का, इसलिए ना। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? जैसे मेहमान को खाना खिलाने के लिए तो किसका इस्तेमाल करता है? सबसे अच्छा पत्ता केले का पत्ता होता है, बहुत शुभ भी होता है ये केले का पत्ता। फिर दूसरा, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो यहाँ भी केले का पत्ता ही उपयोग होता है, ये सबसे बड़ा पत्ता होता है इसलिए। सीटी बजाने के लिए बच्चों, यदि आपने कभी बजाई होगी तो आम के पत्ते से सीटी बहुत अच्छी बजती है, आम के पत्ते से। रंग बनाने के लिए टेसू का यूज होता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए तो इसमें नारियल का पत्ता सबसे अच्छा उपयोग होता है, नारियल का पत्ता। ठीक है। क्या लगाओगी? क्वेश्चन, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो ये बच्चों अपनी अपनी पसंद का पेड़ है, इसमें नारियल का है। और आपको यदि लगाना हो, जैसे मैं अपने बगीचे में, तो मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं आम का पेड़ लगाऊँ। क्यों? क्योंकि आम मुझे बहुत पसंद है। आम का फल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आम मुझे बहुत पसंद है। और इसके आप उपयोग भी लग सकते हो कि कच्चे आम से हम अचार बना सकते हैं, या आम को सुखाकर हम इसकी गरी बना सकते हैं, बाद में उसका यूज कर सकते हैं। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। जैसे कि पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखना है हमको। यदि आप पत्ती को पहचान पा रहे हो तो उसका नाम भी आपको लिखना है। अब देखिए, पहली है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। तो आगे से कौन सी नुकीली? ये तो गोल है, यही है ना आगे से नुकीली, ये तो नहीं है। तो हम इसमें सही जोड़ी मिलाएंगे। ये है हमारी पहली पत्ती। और ये काय की पत्ती बच्चों? ये आम की पत्ती है। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, ये देखिए, ये वाली है। नीचे से गोल है और आगे जाकर ये नुकीली हो जाती है, ये वाली पत्ती है। तो ये किसकी पत्ती है? ये बच्चों पीपल की पत्ती है, पीपल, जिसके किनारे लहरदार, ये देखिए, इसको तो आप जानते ही होंगे। बताइए, गैस कीजिए किसकी पत्ती होगी? ये है हमारी केला की पत्ती। गोल पत्ती, ये देखिए, ये तो आप पहचानते होंगे ना बहुत अच्छी तरह से। गोल पत्ती किसकी है? गोल किसकी होती है? जो पानी में रहती है, कमल। ये कमल की पत्ती है। आओ बने खोजूं। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूध या रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूध या रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, जिनसे दूध या रस निकलता हो, जो चिकनी होती है और जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है। तो ये बच्चों आपको स्वयं करना है। तो दूध तो जैसे आपने देखा होगा, अकौआ, आग का पत्ता जिससे रहता है ना, उससे दूध निकलता है। जैसे आपने वो शिव जी पे चढ़ता है तो उससे भी दूध निकलता है। और नारियल के जो तना हम छीलते हैं उससे भी दूध निकलता है। और जो पत्ती चिकनी होती है, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है, तो आपको देखना है हमारे आस पड़ोस में ऐसी कौन सी पत्तियां होती है, उसके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। जैसे कि दातून, तो आप सब जानते हैं कि जैसे हम दांतों को
मंजन से मांजते तो हम उसको मंजन कहने लगे, तो दातुन को क्यों कहते हैं दातुन? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि दातुन से क्या होते हैं, ये नीम की दातुन से हमारे दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए इसको दातुन कहते हैं। ये क्या होती है, हमारे दांत साफ करने के काम आती है, हमारे दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए इसको दातुन कहते हैं। ठीक है। छलनी, छलनी, छलनी क्या है? छलनी किसको कहते हैं? जिससे हम चाय छानते हैं उसको हम छलनी कहते हैं, जिससे हम चाय छानते हैं, छानने के काम आती है, उसको हम छलनी कहते हैं। मथनी, मथनी क्या होता है? यह दूध दही को मथने के काम आते हैं, यह दूध दही को मथने के काम आती है, इसलिए इसको हम मथनी कहते हैं। पुराने ज़माने में तो बच्चों मथनी से ही दूध दही मसा जाता था, आजकल तो मशीन चलती है, उससे दूध दही को मथा जाता है। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? ये रबड़ से बनी है। किससे? नहीं, रबड़ से। और ये क्या है? रस्सी। तो रस्सी कहाँ से बनती है? नारियल से। ये कहाँ से बनती है? ये बनती है नारियल से। ये क्या है? चटाई। तो चटाई कहाँ से बनती है? जूट और कपास से, जूट और कपास से बनती है, के धागे से, के धागे से। फिर ये क्या है? ये बैलून है, गुब्बारा है, तो ये प्लास्टिक से बनता है। फिर ये क्या है? ये सुपड़ी है, जिससे हम कुछ गेहूँ वगैरह साफ करते थे, ये बांस से बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सही जगह पर निशान लगाओ। जैसे सबसे घना, सबसे घना क्या, किसका पेड़ होता है? नारियल का, आम का, केले का। तो बच्चों आम का पेड़ होता है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा इसके आगे नारियल का पेड़ होता है। चढ़ने में सबसे आसान, नारियल का पेड़, जिसको आसानी से चढ़ा जा सकता है। सबसे मोटा तना होता है बच्चों आम का। ठीक है। और सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले के। और सबसे मीठा फल किसका होता है? आम का होता है। और फल खाना सबसे आसान कौन सा था? केला। इसको सिर्फ छिलके निकालो और खा जाओ, इसमें कोई कचरा नहीं निकलता। कुछ और फलों के नाम लिखो, जैसे गुठली वाले, जिसके अंदर से गुठली निकलती हो। तो सबसे पहले बच्चों बेर, बेर का सीजन आने वाला है समर में, तो ये बेर। और जामुन। ठीक है। फिर आम, आम में से तो बहुत बड़ी गुठली निकलती है। और लीची, ये हमारे गुठली वाले फल होते हैं। बिना गुठली वाले फल जैसे कि केला, सेब, संतरा, पपीता, इनमें गुठली नहीं, इनमें बीज निकलते हैं छोटे छोटे। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? बताइए। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा केला, इनका छिलका निकालना पड़ता है हमको। अनानास, इसको भी हमको पूरा साफ करके ही खा सकते हैं। ठीक है। पपीता, ओके। फिर है हमारा अनार, संतरा, ऐसे कई फ्रूट है जिनका हमको के छिलके निकाल के ही खा सकते हैं हम। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो बताइए कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो बच्चों आजकल 12 महीने साल के केला, पपीता, सेब, ये 12 महीने मिलते हैं आपको। केला, पपीता, सेब, अमरूद, ये आपको साल भर मिल जाएंगे, हर मौसम में मिल जाएंगे मतलब। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।